हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द कैप्चरिंग ऑफ द आयरन मैन। सो दिस इज पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाफ ऑफ द चैप्टर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। The red lorry stood just as they had left it. The soil lay undisturbed. The Iron Man had not come. तो फार्मर्स ने जो रेड लॉरी रखी थी वो उस बड़े से गड्ढे के बगल में आयरन मैन को पकड़ने के लिए, वो रेड लॉरी एज इट इज थी, उसमें जरा सा भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ था और जो ट्रैप के ऊपर जो सॉइल था वो सॉइल भी बिल्कुल अनडिस्टर्ब था, उसमें भी जरा से भी चेंजेस नहीं हुए थे। इससे ये पता चल रहा था कि आयरन मैन जो है वो उस ट्रैप के पास नहीं आया था। And so it went on day after day. Still the Iron Man never came. और कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, आयरन मैन उस ट्रैप के पास नहीं आया। Now the farmers began to wonder if he would ever come again. तो चूंकि बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, उस ट्रैप के पास आयरन मैन आया ही नहीं, तो फार्मर्स जो है अब वो ये सोचने लगे कि क्या यहाँ पर कभी आयरन मैन आएगा भी। They began to wonder if he had ever come at all. और वो अब ये भी सोचने लगे कि क्या कभी यहाँ पर हमारे प्लेस पे आयरन मैन आया भी था या नहीं। मतलब वो सोचने लगे कि लगता है शायद नहीं आया था, मतलब एक डाउट सा आ गया उनके माइंड में कि आयरन मैन यहाँ पर कभी आया भी था या नहीं। They began to make up explanation of what had happened to their machinery. और अब वो लोग उनकी जो मशीनरी मिसिंग थी उसके मिसिंग होने का एक्सप्लेनेशन बनाने लगे, मतलब बहाने बनाने लगे कि किस वजह से उनकी मशीनरी जो है वो गुम हो गई है। Nobody likes to believe in an iron monster that eats tractors and cars. क्योंकि कोई भी ये बिलीव नहीं करना चाहता था कि आयरन मॉन्स्टर जैसा भी कुछ होता है और वो ट्रैक्टर्स और कार्स खाता है। One day Hogarth thought he could use that hole to trap a fox. होगाथ वो छोटा सा बच्चा जो कि फिशिंग कर रहा था शाम में, जिसने कि आयरन मैन को देखा था, वही छोटा बच्चा होगाथ सोचता है कि जो ट्रैप है उसमें आयरन मैन तो फंस नहीं रहा है, तो मैं उस ट्रैप को फॉक्स को पकड़ने के लिए यूज कर सकता हूँ। He found a dead hen and threw it out onto the loose soil over the trap. उसके बाद उसे एक डेड हेन मिलती है, मरी हुई हेन, और उस मरी हुई हेन को वो उस ट्रैप के ऊपर का जो लूज सॉइल होता है उस सॉइल के ऊपर फेंक देता है। Then towards evening he climbed a tree nearby and waited. उसके बाद शाम में वो उस ट्रैप के पास ही में एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वेट करने लगता है फॉक्स के आने का। Soon he noticed a big red fox looking towards the dead hen and sniffing. Sniffing means सूंघना। तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि एक बड़ा सा रेड फॉक्स है जो कि उस डेड हेन की तरफ स्निफिंग करते हुए सूंघते सूंघते आ रहा है। But soon the fox turned his head and looked towards the top of the cliff. लेकिन जब जैसे ही फॉक्स उस हेन की तरफ आ रहा होता है तभी फॉक्स अपना जो वो हेड है वो टर्न करता है और ऊपर टॉप ऑफ द क्लिफ देखने लगता है, ऊपर क्लिफ की तरफ, चट्टान की तरफ ऊपर देखने लगता है। होगाथ wondering what the fox had seen also looked up. तो होगाथ जो है वो सोचने लगता है कि फॉक्स ऊपर क्या देख रहा है और साथ ही साथ वो भी ऊपर देखता है। There enormous in the blue evening sky stood the Iron Man on the cliff. तो होगाथ जो है वो ऊपर उस क्लिफ पर इनॉर्मस एक बहुत ही बड़े आयरन मैन को खड़ा हुआ देखता है। In a moment the fox had vanished. और तभी कुछ ही मोमेंट में, मीन्स कुछ ही सेकंड्स में, उस आयरन मैन को देखकर फॉक्स जो है वो गायब हो जाता है। होगाथ क्लाइम्ड स्लोली डाउन द ट्री. उसके बाद होगाथ जो है वो धीरे धीरे ट्री से नीचे उतरता है। He could hear a strange tearing and creaking sound. और तभी होगाथ को एक अजीब सी टीयरिंग एंड क्रिकिंग साउंड सुनाई देती है। मीन्स क्रिकिंग मीन्स चरमराहट जैसी आवाज, तो उसे टीयरिंग और क्रिकिंग साउंड सुनाई देती है। The Iron Man was pulling up the barbed wire fence that led down the hill and eating it. तो ये आवाज किसकी थी? ये आवाज थी उस चीज की कि आयरन मैन जो है वो बार्ब्ड वायर फेंस को पुल कर रहा था। बार्ब्ड वायर फेंस मीन्स व्हाट फेंस जो होता है, मतलब जो बाड़ी होती है उसे फेंस कहते हैं। बार्ब्ड वायर मीन्स कांटेदार कीलों की जो फेंस होती है उसे बार्ब्ड वायर फेंस कहते हैं। तो वो जो आवाज थी वो क्या थी? आयरन मैन जो है वो कांटेदार वायर की जो फेंस है उसको पुल कर रहा था और उसे खा रहा था। But if he went along the fence, he wouldn't come anywhere near the trap, which was out in the middle of the field. तो होगाथ सोचता है कि अगर आयरन मैन इस फेंस के साथ ही लगा रहेगा तो वो उस ट्रैप के नजदीक नहीं आएगा जो कि फील्ड के बीच में है।
Hogarth had an idea. In his pocket, among other things, he had a long nail and a knife. तभी होगार्थ के माइंड में एक आइडिया आता है और उसके पॉकेट में बहुत सारी चीजों के साथ साथ एक लंबी सी नेल, नेल मीन्स कांटी या फिर कील, तो उसके पॉकेट में एक लंबी सी नेल और एक नाइफ होती है. He took these out. तो वो नेल को और नाइफ को अपने पॉकेट से बाहर निकालता है. His idea frightened him. और उसके माइंड में जो आइडिया आया हुआ होता है उस आइडिया से वो खुद डर जाता है. In the silent dusk, he tapped the nail and the knife blade together. और वो जो टाइम होता है वो डस्क टाइम होता है, मीन्स सनसेट के बाद का टाइम होता है. डे टाइम खत्म हो जाता है और रात अभी पूरी तरह से हुई नहीं होती है, मतलब शुरुआत ही हो रही होती है. शाम का जो वक्त होता है वो बिल्कुल वही वक्त था सनसेट के बाद का, और बिल्कुल साइलेंस था उस जगह पे, बिल्कुल शांति थी. तो वो अपने पॉकेट से निकालता है नेल को और नाइफ को और उन दोनों को आपस में टैप करने लगता है, मीन्स आपस में मारने लगता है. तो नाइफ और नेल के आपस में टकराने से एक साउंड प्रोड्यूस होती है और वो साउंड किस तरह की होती है? क्लिंक क्लिंक क्लिंक, इस तरह की साउंड होती है. एट द साउंड ऑफ द मेटल द आयरन मैन्स हैंड्स बिकम स्टिल. तो जैसे ही आयरन मैन उस मेटल के साउंड को सुनता है तो उस साउंड को सुनने के बाद उसके जो हाथ है वो स्टिल हो जाते हैं, मीन्स वो जो फेंस को खा रहा होता है, बार्ब्ड वायर फेंस को, वो रुक जाता है. After a few seconds, he slowly turned his head and the headlamp eyes shone towards Hogarth. और कुछ सेकंड्स के बाद आयरन मैन जो है वो धीरे से अपना हेड टर्न करता है और उसकी जो हेड लैम्प जैसी आईज होती हैं वो होगार्थ की तरफ देखती हैं. अगेन क्लिंक 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 वेंट द नेल ऑन द नाइफ. उसके बाद फिर से नेल और नाइफ के टकराने से क्लिंक क्लिंक की आवाज प्रोड्यूस होती है. होगार्थ प्रेस्ड क्लोज टू द ट्री ट्रंक. और होगार्थ जो है वो ट्री ट्रंक से बिल्कुल नजदीक एकदम सज जाता है ट्री ट्रंक में. बिटवीन हिम एंड द आयरन मैन ले द वाइड लिड ऑफ द ट्रैप. और अब होगार्थ और आयरन मैन के बीच में बस कितना फासला था? बस उस बड़े से जो बड़ा सा गड्ढा था, वो जो ट्रैप था, बस उतना ही फासला था. क्लिंक 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 अगेन ही टैप्ड द नेल ऑन द नाइफ. उसके बाद फिर से होगार्थ जो है वो नेल और नाइफ को आपस में टकराता है और उसे फिर से क्लिंक क्लिंक की आवाज आती है. And now the Iron Man was coming. और इस आवाज को सुनकर अब आयरन मैन होगार्थ की तरफ बढ़ने लगता है. होगार्थ could feel the earth shaking under the weight of his footsteps. और जैसे ही आयरन मैन होगार्थ की तरफ बढ़ता है तो होगार्थ ये फील कर पाता है कि आयरन मैन के हेवी वेट फुटस्टेप्स की वजह से जो अर्थ है वो शेक कर रही है, हिल रही है. Was it too late to run? और तभी होगार्थ सोचता है कि क्या बहुत देर हो चुकी है, अब मैं नहीं भाग सकता यहाँ से. होगार्थ स्टेयर्ड एट द आयरन मैन. और होगार्थ जो है वो आयरन मैन की तरफ देखने लगता है. Looming searching towards him for the taste of the metal that had made that inviting sound. Looming means here emerging in a threatening manner. आयरन मैन जो है वो होगार्थ की तरफ मेटल के टेस्ट को सर्च करते हुए बढ़ता है जिस मेटल की आवाज ने उसे इस तरफ इनवाइट किया था. Clink 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 went the nail on the knife and crash the Iron Man vanished. उसके बाद फिर से क्लिंक क्लिंक की आवाज आती है नाइफ और नेल के टकराने से और अचानक से क्रैश होता है और आयरन मैन जो है वो वैनिश हो जाता है, मींस आयरन मैन गायब हो जाता है. होगार्थ और आयरन मैन के बीच में कितना फासला था? बस उस वाइट ट्रैप का फासला था, जो गड्ढा था बस उसी गड्ढे का फासला था. और उस मेटल की आवाज को सुनकर, क्लिंक क्लिंक की साउंड को सुनकर आयरन मैन होगार्थ की तरफ बढ़ रहा था. तो जैसे ही और आगे वो बढ़ता है वो उस गड्ढे में गिर जाता है आयरन मैन, और आयरन मैन वैनिश हो जाता है, मींस गायब हो जाता है. होगार्थ वेंट क्लोज टू दैट पिट. उसके बाद होगार्थ जो है वो उस गड्ढे के क्लोज जाता है. द अर्थ वाज शेकिंग एज द आयरन मैन स्ट्रगल्ड अंडरग्राउंड. और अर्थ जो है वो शेक कर रहा होता है. क्यों शेक कर रहा होता है? क्योंकि आयरन मैन जो उस गड्ढे में गिर गया है, तो अब आयरन मैन उस गड्ढे के अंदर स्ट्रगल कर रहा है किसी तरह से बाहर निकलने के लिए. तो उस मूवमेंट की वजह से अर्थ जो है वो पूरा शेक कर रहा होता है. होगार्थ peered over the edge of the great pit. उसके बाद होगार्थ जो है वो झांक कर उस बड़े से पिट के किनारे से झांक कर नीचे देखता है. Far below, two deep red headlamps glared up at him from the pitch of the blackness. तो वो जो पिट था, वो जो गड्ढा था, वो बहुत ही ज्यादा डीप था, बहुत ज्यादा डीप था और उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बिल्कुल ब्लैकनेस थी. लेकिन जब होगार्थ झांक कर अंदर देखता है तो उसे क्या दिखती है? उसे दिखता है कि दो रेड हेड लैम्प्स है जो कि उसे देख रही हैं. होगार्थ रैन होम विद द ग्रेट न्यूज. और उसके बाद होगार्थ जो है वो दौड़कर घर जाता है इस ग्रेट न्यूज के साथ कि आयरन मैन जो है वो उस ट्रैप में फंस गया है, आयरन मैन को पकड़ लिया गया है.
And as he passed the cottages on the way, he was shouting, "The Iron Man's in the trap, and we have caught the Iron Giant." और जब वो अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे जितने भी कॉटेजेस मिलते हैं वो सभी कॉटेजेस के पास शाउट करते हुए चिल्लाते हुए जाता है क्या कि आयरन मैन जो है वो अब ट्रैप में है, वो जाल में फंस गया है, हमने आयरन जायंट को पकड़ लिया है। सो दैट्स ऑल। होप आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपका भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.